में आकर जीवात्मा परमात्मा को भूल गई और संसार की ही होकर रह गई। भूलो कोल इन विधान पकड़े चाल कुल की मान। इस प्रकार से कोल वचन जो भी दिया था सब भूल गए और कुल की चाल में ही लग गए, संसार की चाल में ही। और करने लागो सो व्यवहार लागे कर्म काया। इस प्रकार से संसार का सारा व्यवहार करने लगे, शुभ अशुभ की सारी करनी और क्रियाएं करने लगे, जिससे कर्म इसके काया के साथ बंधने लगे। और फिर वापस उन कर्मों को भुगताने के लिए जमराज जैसी जैसी काया में बेचता है वैसी वैसी काया में ये जीव जाने लग गए। पहली करे होशियारी पीछे पड़े पर बस जाए। पहले तो होशियारी में सब कर्म कर लेता है और फिर पीछे उन कर्मों का फल भुगतने के लिए पराधीन हो जाता है। पशुओं की योनि में जाना पड़ता है पापों को भोगने के लिए, और पुण्यों को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में जाना पड़ता है। तो पहली करे होशियार, पहले तो होशियारी में कर लेता है कि देखो मेरे समान कोई चतुर नहीं, मेरे समान कोई होशियार नहीं। हसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का। एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जोखा। घेरे आत्मा ज्ञान बांधे कर्म पूजे आन। इस प्रकार से इसकी आत्मा अज्ञान में गिर जाती है और कर्मों को बांधने में लग जाती है। पाप और पुण्य के कर्म बांधने लग जाती है। और पूजे आन का क्या तात्पर्य? शरीर संसार के सुखों की ही इच्छा करता है, तीन लोगों की फलों की प्राप्ति की ही इच्छा करता है। एक राम जी की इच्छा नहीं है, राम जी की माया की इच्छा। और दिन दिन मन मेला होए करनी नहीं ये सूझे कोई। इस प्रकार से उनका मन जो है दिन दिन, जितने दिन बीतते उतने दिन और ज़्यादा उसके ऊपर मेल की परत चढ़ती जाती, कामनाओं की परत चढ़ती जाती, लोभ लालच बढ़ता जाता शरीर संसार के सुखों का। और राम भजन की सच्ची करनी जो है वो नहीं सूझती कि जो सच्ची करनी तो राम जी के नाम के सुमरण की है, उसे करने का समय मिलता ही नहीं और वो बात सूझती ही नहीं। दुख सुख पड़े वे परवान, जब जीव होए कायरान। पूजे भैरू भोपा देव, लागा पहाड़ जुग की सेव। दुख सुख पड़े बेपरवान। उस बेपरवान का मतलब क्या? कि जैसे जैसे उसने यहाँ आकर स्वार्थ पूर्ति के कर्म किए, उन कर्मों के परवान, उन कर्मों के अनुसार जैसा जैसा उसने किया वैसा वैसा वापस धर्मराय भुगता था। बुरा किया तो वापस दुख में डालेगा, अच्छा किया तो सुख में डालेगा। तो दुख सुख पड़े वे परवान, जैसा उसने अपने हाथों से किया वैसा ही वापस धर्मराय उसे सुख और दुख प्रारब्ध के रूप में भुगताता है। और वही उसका प्रारब्ध अटल बन जाता है और वो उन प्रारब्ध को भोगता रहता है। जब जीव होए कायरान, इस प्रकार से जब उसे दुख सुख पड़ते हैं तब वो जीव कायर हो जाता है, दुखों के अंदर रोने लग जाता है, सुखों के अंदर भूल जाता है और सच्चे परमात्मा की भक्ति को भूल जाता है। दुख और सुख से सबसे उपराम करने वाले तो केवल एक राम जी का नाम है, और कोई दुख से सुख से उपराम कर सकते नहीं। बोले लखन मृदुल मधुवानी, ज्ञान बैराग भक्ति रस सानी। कोही ने काहों को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देता है और न कोई किसी को दुख देता है। ये सारे सुख और दुख सारे अपने ही कर्मों का परिणाम। तो सुख दुख पड़े वे परवान, जब जीव होए कायरान। इस प्रकार से वो कायरता में आ जाता है, सुख दुख को भोग रहा है और सुख दुख के अंदर फूल रहा है और रो रहा है, और अपने परमात्मा को, राम जी को भूल गया। पूजे भेरू भोपा देव, लागा पहाड़ जुग की सेव। अपने सुख और दुख से बचने के लिए
दुखों को दूर करने के लिए अन्य का आसरा लेता है। पूजे भेरू भोपा देव और लागा पहाड़ जुबकी से, इस प्रकार से पहाड़ की सेव मूर्ति पूजा करने लग जाता है और इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की भक्तियाँ हैं, उन सब का आसरा अपने दुखों के निवारण के लिए करने लगता है, जबकि वो दुख आए हैं खुद के ही कर्मों से, लेकिन उसका निवारण चाहता है राम जी के अलावा अन्यत्र जाकर। हे शिष्य कहाँ कहूँ लग तो ये बांधे धर्म न्यारो जोई। महाराज कह रहे कहा तक कहूँ, वो अपना धर्म ही न्यारा बना लेता है। मूल जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, राम जी के नाम का जो धर्म है, आत्मकल्याण का जो धर्म है, उस धर्म को तो भूल जाता है और जहाँ दुखों का निवारण होता है वही उसका धर्म होता है। जहाँ संसार के दुखों का निवारण किया जाता है उसे ही धर्म मानने लग जाता है। हे शिष्य कहाँ कहूँ लग तो ये बांधे धर्म न्यारो जो, इस प्रकार से वो अपना न्यारा धर्म बना लेते हैं। पूजे मन मान्या देव गुरुमुख नाय माने से, इस प्रकार से मन माने देव जो उसके मन को सुख पहुँचाते हैं, जो उसके तन को सुख पहुँचाते हैं, जो उसे त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं, वही देव वो पूछता है कि ये देव मेरे लिए अच्छे हैं जो मेरे तन और मन के सुखों को प्रदान करते हैं। पूजे मन मान्या देव, इस प्रकार से अपने मन को जो भाते हैं, मन को जो सुख प्रदान करते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव के प्रदान करने वाले देवताओं की पूजा में लग जाता है। और कर कर जो गुरुमुख नाय माने से, जो गुरुमुखी नहीं होकर मनमुखी हो जाता है। मन को क्या चाहिए? सब शरीर संसार के सुख, और जो शरीर संसार के सुख प्रदान करते हैं उनकी सेवा ही उसका धर्म बन जाता है और राम जी को भूल जाता है। गुरुमुख नाय माने से, जो सद्गुरु ने अपने मुखारबिंद से सच्चा ज्ञान बताया, राम जी के नाम के सुमरन की बात कही, वो सेव तो नहीं करता। हे शिष्य कहूँ कहाँ लग तो या विधि सर भूला लोय। महाराज हमारे देखो मैं कहाँ तक कहकर बताऊं कि किस प्रकार से लोग भूले। इसी प्रकार से लोग भूल गए, जितना अभी वर्णन करके बताया सच्चे राम जी की भक्ति को, इसी प्रकार से भूल गए। इन सब कामों में लगकर भूल गए, इन सब करनियों में लगकर भूल गए, शुभ अशुभ के व्यवहारों में भूल गए, लौकिक व्यवहारों में भूल गए। काया भरम बादल माई यूं सरब दुख सूझे नाई। काया भरम, काया के जो सुख है वो भरम के बादल है। भरम के बादल क्यों कहा? क्योंकि काया से जो सुख प्राप्त होता है वो क्षणिक सुख होता है, नाशवान सुख होता है, थोड़ी देर का सुख होता है। उन्हीं सुखों के उपाय के लिए वो लगा रहता है। तो ये भरम के बादल है। ऐसे भरम के बादल उसके आड़े आ गए सच्चे ज्ञान के सामने। तो अब सच्चा ज्ञान उसे सूझता नहीं। भरम के बादल आड़े आने से सूर्य का प्रकाश भी मंदरा पड़ जाता है बादलों के आड़े आने से। काया भरम बादल माए यूं सर्व दुख सूझे नाए। अब उसे दुख होते हुए भी दुख सूझ नहीं रहे, वो इन दुखों के साथ ही जीवन व्यापन करता रहता है। क्योंकि वो सोचता है कि इस काया से मुझे सुख मिल ही जाएंगे, सुख मिल ही जाएंगे, लेकिन इस काया से अंत तो गतवा उसे सुख मिलने वाला ही नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। अजू सोच नहीं मन माए यूं सर्ब जुग भूलियो जाए। महाराज कह रहे आज भी उसके मन में सोच नहीं। सारे संसार की बात कह रहे हैं, एक दो की बात नहीं कह रहे। अजू सोच नहीं मन माए यूं सर्ब जुग भूलियो जाए। ये सोच नहीं है कि इस मिनखा देही के चले जाने के बाद, श्वासें पूरी होने के बाद इस जीवात्मा की क्या गति होगी, इस बात का किसी परवाह नहीं, किसी सोच नहीं। जिसे सद्गुरु का ज्ञान मिला है उसे सोच हुई है थोड़ी। ज्ञान सुनियो बुरा सारा मुख सुन, तब मेरा मन दिया। जिसने ज्ञान नहीं सुना है उसे सोच नहीं। जिसने ज्ञान सुना है कि देखो ये जीव कितने दुख भुगत कर आया है और यहाँ आकर कितने भुगत रहा है,
और यहाँ से वापस जाने के बाद कितने दुख 43,20,000 वर्षों में 84 लाख जीवाजून में भुगतेगा, उसे सोच होता। और जिसने ऐसा ज्ञान सदगुरु के मुखारबिंद से सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कानों में कभी ऐसी बात पड़ी नहीं, तो उसे क्या सोच, उसके तो आज ऐसो राज। आ जाऊँ सोच नहीं मन माय, यूं सर्ब जुग भूल्यो जाए। सारे संसार वालों की बात करें कि जिसे ऐसा सदगुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो इन्हीं करनी और क्रियाओं में 3 लोकों के फलों में ही लगे हुए हैं, और आगे चौथे लोक की तो उन्हें कोई परवाह नहीं है, जानकारी नहीं है, बात ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि समझ ही नहीं है वहाँ के ज्ञान की। कितने लोग जानते हैं मोक्ष में? ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वर्ग में जानते हैं कि भी स्वर्ग है, यहाँ से जाके स्वर्ग में चले जाएंगे बस। सब लोग स्वर्ग, नरक और मृत्यु लोग, ये 3 लोकों तक जानते हैं। 3 लोकों के आगे चौथे लोक की किसे भी समझ नहीं। अजो सोच नहीं मन माय, यूं सर्ब जुग भूल्यो जाए। इस प्रकार से सारा संसार भूल में पड़ा हुआ है। देवता भी स्वर्ग में गए हुए कहते, मृत्यु लोक होता नर दे, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। बस यही कार्य किया, क्योंकि हमें जानकारी वहाँ तक की ही मिली थी। इससे आगे की कोई समझ बताने वाले संत सदगुरु नहीं मिले, कोई केवली भगवंत नहीं मिले, तो हमने वहाँ तक का उपाय करके वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँच के कह रहे हैं कि हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माय, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। तो अजम सोच नहीं मन माय, यूं सर्ब जुग भूल्यो जाए। लेकिन जिसे ऐसा ज्ञान श्रवण करने को नहीं प्राप्त हुआ, उसे आज भी सोच नहीं है, आज भी वो सच्चे परमात्मा की भक्ति को भूला ही हुआ है। पच पच मरग हुए हैरान, भूले प्रतिबंब में ध्यान। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मृग जल के लिए मृग पचाई करता है, दौड़ लगाता है रेगिस्तान के अंदर, जब मृग दृष्टि दूर तक करता है तो रेत के ऊपर से जो भाप उठ रही है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन की, वो जल के रूप में दिखती है, और वो मृग उस जल को पीने के लिए वहाँ तक की दौड़ लगाता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ जल, मृग जल था इसलिए जल तो था नहीं, केवल जल की प्रतीति मात्र थी कि वहाँ जल है, जल जैसा दिख रहा था। इसी प्रकार से ये संसार के सुख है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, जो सुख दिखते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं, और सब उन सुखों को प्राप्त करने के लिए वहाँ तक की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि ये सुख तो सुख नहीं है, और इन्हीं सुखों की दौड़ लगाते 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 काल आ जाता है और प्राणों को हर ले जाता है। ऐसे मृग प्यासा ही मर जाता है रेगिस्तान में। पच पच मरग हुए हैरान। इस प्रकार से पचाई करते करते इन मृगजल रूपी विषयों को भोगते भोगते प्राप्त करने की इच्छा रखते रखते बहुत हैरान हो गए, और भूले प्रतिबिंब में जान। ये सच्ची चीज़ नहीं है, केवल प्रतिबिंब है, केवल प्रतीति मात्र है, केवल दिखावा मात्र है, केवल ऊपर की चीज़ है, लेकिन वास्तव में ये सुख है नहीं। जो सुख वास्तव में नहीं है उसकी प्रतीति मात्र के अंदर, प्रतिबिंब मात्र के अंदर, छाया मात्र के अंदर, माया मात्र के अंदर पूरा संसार इनकी प्राप्ति में ही भूला हुआ है, और सच्चे परमात्मा की भक्ति को नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ऐसे प्रतिबिंब का, प्रतीति का, माया का आवरण सद्गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से हटा नहीं देवे, तब तक वो जीव इन्हीं के साथ लगा ही रहता है। हे शिष्य कहूँ कहाँ लगतोई, गुरु बिन भेद भूल्यो लोई। हे शिष्य देखो मैं कहाँ तक बताऊँ, सच्चे सद्गुरु मिले बिना, ऐसा सच्चा ज्ञान बख्शिश किए बिना, ऐसी सच्ची समझ बताए बिना, ऐसी हंसवृत्ति आए बिना, सब लोग भूले हुए हैं संसार के अंदर, भरम में भूले हुए हैं, कर्म में भूले हुए हैं, सुख प्राप्ति के उपाय में भूले हुए हैं, दुख निवृत्ति के उपाय में भूले हुए हैं। सांची एक या ही जान, गुरु बिन भगत भूले यार। सच्ची बात तो ये कि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक सब भक्ति को भूले रहेंगे। जिन्हें सच्चे सद्गुरु संत मिल जाएंगे, केवली भगवंतों का ज्ञान मिल जाएगा, वो नहीं भूलेगा। बाकी तो जिन्हें नहीं मिला,
संत सदगुरु का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान या केवली भगवंत प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें नहीं मिले हैं वो सब भूले हुए, उन सब को किसी को समझ ही नहीं। क्या करना है? लख 84 उगतर आए पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। अपने कारज की समझ ही नहीं। कारज की समझ तो उसे आई है जिसे सदगुरु मिल गए। गुरु बिन सरब गुरु बिन भगत भूले आ, सभी भक्ति को भूले हुए गुरु के बिना। साची एक यही जान, सच्ची एक ही बात है बस। महाराज के एक ही बात में इसका निवेड़ा कर देता हूँ। इतनी सारी बातें बताई है, इतनी सारी बातें मैंने बताई है, लेकिन निवेड़ा एक बात में इन सबका कि साची एक यही जान। एक ही सच्ची बात है कि जिसे गुरु मिल गए उसका तो काम बन गए, वो गुरुमुखी हो गया तो काम बन गया। और जिसे गुरु नहीं मिले और वो मनमुखी है उसका काम नहीं। मिनखा दे बहुत मिलेगी लेकिन सदगुरु मिले न कोई। मिनखा दे तो कितने को मिली हुई, लेकिन सदगुरु कितने को मिले, मैं ये बताऊं। मिनखा दे तो 7.5 अरब लोगों को मिली हुई इस संसार में। पूरे संसार में, यूनिवर्स में, पूरी पृथ्वी पर 7.5 अरब लोग हैं। अब उसमें से सदगुरु कितने को प्राप्त है, सदगुरु का ज्ञान कितने को प्राप्त है? तो जिन्हें सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, साची एक यही जान, गुरु बिन भगत भूले आ। गुरु मिले बिना भक्ति को भूला हुआ है। कौन बतावे ऐसी बात? कौन ऐसा बात बतावे? कौन ऐसी सच्ची बात कहे? केवल सदगुरु ही आकर बताते हैं ऐसी बात, और वो भी निस्वार्थ भाव से। उनको कुछ आपसे चाहना नहीं, उनको कुछ आपसे इच्छा नहीं, केवल उनके प्रति उनको तो जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव है कि देखो ये संसार में आकर जीव कितने दुखी हो रहे हैं, कितनी बार जन्म और मरण में आ रहे हैं, कितनी बार भवसागर के दुख देख रहे हैं, कितनी बार गर्भवास के दुख देख रहे हैं, कितनी बार 84 लाख जिमाजून में अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। इन सब से निवृत्त कैसे हो सकते? किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझमाए, कयो न माने कोई भेद अर्थां में ना। सदगुरु को ऐसा सोच कि कैसे मैं इस सभी संसारियों का उद्धार करूं। कोई कहने से मानता नहीं और इसका भेद अर्थों में नहीं कहकर समझा सकूंगा। ये तो जो विश्वास करके धारण कर ले सदगुरु के ज्ञान को, उसके ऊपर कृपा बन जाए। जो अपने निजमन को ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप दे, उसके ऊपर सदगुरु के दिल में हो जाए। हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्त में। साची एक यही जान, एक ही बात है बस सच्ची। इतनी सारी बातें कही, उनमें से एक बात सच्ची। क्या सच्ची? गुरु बिन भगत भूले आ, सदगुरु के ज्ञान के बिना सब भूले। भेदी गुरा बिना यो जीव, हे शिष्य बिसरे इन पे। भेदी गुरा बिन यो जीव। अब गुरु तो बहुत है, 7 प्रकार के गुरु है, उसमें से 6 प्रकार के गुरु तो भेदी नहीं है। 7वें सदगुरु ही भेदी है। महाराज पे गुरु भी कर लिए। अब बोलो, आप कह रहे गुरु करने की, हमने गुरु भी कर लिए चलो, लेकिन अब गुरु भी हमको ऐसे मिल गए कि जिनसे मुक्ति नहीं हो सकती, तो क्या फायदा फिर? मिनखा दे गुरु बो पाशो, सदगुरु मिले न कोई। हाँ देखो, मिनखा दे गुरु बो पाशो, पर सदगुरु मिले। जब तक 7वें सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तो नहीं। गुरु तो बहुत है इस संसार में, 6 गुरु तक तो काम बनने वाला नहीं है। भेदी गुरा बिना योजी, जब तक भेदी जन नहीं मिले। भेदी जन तो केवल 7वें सदगुरु है, बाकी 6 हदगुरु तो भेदी नहीं है। भेदी मतलब जो सच्ची चौथे पद की भेद हो, जिसके पास केवल ज्ञान का भेद हो, केवल ज्ञान का जिसे रहस्य की पता हो, केवल ज्ञान की विधि पता हो, जिसे तरीका पता हो, जिसे सत्ता जागृत होने का गुण हो, तो भेदी गुरा बिना योजी। ऐसे भेदी गुरु के बिना, 7वें सदगुरु के बिना, हे शिष्य बिसरे इनकी। सभी भूल रहे, 6 हदगुरु तक भी भूल रहे, सब गुरु भी बना लिए, लेकिन फिर भी भूल रहे, क्योंकि 7वें सदगुरु नहीं मिले। भेदी गुरा बिना योजी। सच्ची बात बता दे कि पहले रिक्वायरमेंट तो गुरु होना चाहिए। अब गुरु भी कैसा हो?
सदगुरु होना चाहिए, सातवां सदगुरु। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। वो सही है। तो भेदी गुरा बिना यो जीव, हे शिष्य बिसरे इन पीव। सच्चे परमात्मा की आनंद स्वरूप भक्ति को भूल रहे हैं, सच्चे परमात्मा के आनंद स्वरूप घट के भीतर दर्शन को भूल रहे हैं। दिशा भूल वे नर कोई, गुरु बिन सर्व ऐसो हो। कोई दिशा को भूल जाता है, भटक जाता है जंगल में, वन में, किधर जाना था किधर चला जाता है, दिशा भ्रम होने की वजह से। तो इसी प्रकार से महाराज माने कि एक सदगुरु ही सच्ची दिशा बताते, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं। और इसके बिना तो सब ही दिशा भ्रमित करने वाले हैं, इसी भवसागर रूपी वन के अंदर भटकाने वाले हैं। ये भवसागर जंगल है, वन है, इस वन के अंदर भटक जाते हैं। अनेकों रास्तों में अनेकों मार्ग है, अनेकों भक्तियाँ, अनेकों पगडंडी के रास्ते हैं। किसी पे भी चले जाओगे तो भटक ही जाओगे इस वन में, और वापस निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे। सदगुरु मिलते हैं तो इस सारे भटकाव से, सारी पगडंडियों के रास्ते से हटा देते हैं आप। बोले ये 4 लेन है, देख इस पे आ जा, ये मोक्ष का मार्ग है, सीधा चौथे पद में जाता है, परम पद में जाता है, मंजिल पर जाता है। ऐसे परम पद पर जाने वाले, मार्ग को बताने वाले कौन है? केवल एक सातवें सदगुरु। दिशा भूल वे नर कोई, गुरु बिन सर्व ऐसो होय। गुरु के बिना सब ऐसे, सदगुरु के बिना सब नर दिशा भूले हुए हैं। माया मोह बरते आए, या विद कोल भूला जाए। इस प्रकार से सबको माया मोह आकर बरत गई, और जो कोल वचन दे के आए थे गर्भवास में, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ 8 पोर 64 घड़ी साई सुब्रत तुझ। तो काया बादल देह जान, तामे छिपे सो जीव भाण। मतलब में जीव जो है आत्मा है, इसके अंदर भाण है, उजास है, लेकिन माया रूपी बादलों में छिप गया है इसका उजास। गेलो भगत सूजे नाय, उल्टा कर्म बंदे जाय। भूलो जीव यू जुगमाय, सदगुरु बिना विषया खाए। तो गेलो भगत सूझे नाय, सच्ची भक्ति का गेला बताने वाले कोई है नहीं, सूझता नहीं उसे, और उल्टा कर्म बंधे, और उल्टा वो कर्मों में आकर बंधा हुआ है। भूलो जीव यूं जुगमाय, सदगुरु बिना विषया खाए। इस प्रकार से ये संसार में आकर भूल गया, और सदगुरु मिले बिना ये विषयों का ही सेवन और इसका ही उपाय करने में लगा रहता है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे,
पता नहीं जिंदगानी का सबसे मीठा